जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आप सभी साथ संगत को जय गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी दिव्य सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। तो आज का जो सत्संग है वो हमें एक व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है आंटी जी का, और एक ईमेल पे प्राप्त हुआ है आंटी जी का। व्हाट्सएप पे जो आंटी जी हैं वो अपने नाम को गुप्त रखना चाहती हैं, और उन्होंने बताया है कि वो गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी उनके रक्षक हैं, और बहुत 10 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, और उनको 2 बच्चे हैं इस साल के दौरान। और साथ में गुरुजी से वो 3 साल पहले जुड़ी थी। और वो बताते हैं कि गुरुजी जब उनकी लाइफ में आए तब तो बहुत सही था, हर चीज़ ठीक चल रही थी, पर अचानक क्या हुआ कि मेरे अंकल जी के साथ मेरे संबंध टोटली बिगड़ना शुरू हो गए। ऐसी लड़ाइयाँ होती थी कि मन करता था कि मैं 2 बच्चे उठाऊं और यहाँ से सीधे अपने मायके चली जाऊं। सास ससुर जो इतने अच्छे पढ़े लिखे, दोनों पेंशन लेते हैं मेरे सास ससुर, और इतनी हेल्प करते हैं हम दोनों की, फिर भी मतलब उनके साथ भी मेरा ऐसे गुस्से में आना, सब कुछ होना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा एकदम से क्या हो गया। हमारे घर में रिश्तेदार आते थे, वो एग्जाम्पल देते थे हमारी फैमिली की कि वाओ आपकी फैमिली कितनी ब्लेस है, बेटा बहू में कितना प्यार है, आपकी बहू तो सारा काम करती है, आपके तो 2 बच्चे भी हैं, सब ऐसा बोलते थे। तो मैंने कभी देखा नहीं। आंटी जी बताते हैं अपने सत्संग में कि उनको राम और रावण में डिफरेंस करना नहीं आती है। तो आंटी जी ने अपने सत्संग में लिखा है आगे कि उन्होंने क्या किया कि जब आंटी जी कहते हैं कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि जब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैंने गुरु जी के साथ तो जोड़ा हुआ था सब कुछ, अरदास तो मैं कर रही थी, पर एक चीज़ था कि ना कोई भी चीज़ ज़्यादा ना झगड़ा मतलब 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता था, और मैं एकदम ना शांत हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कोई सर को ना दबा रहा है और मुझे कंट्रोल कर रहा है, बड़े आराम से शांत कर देता था, एकदम मेरा दिमाग शांत हो जाता था। फिर अंकल जी बोलते थे पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर को नज़र लग गई है किसी की। हमारे घर में रिलेटिव्स तो आते जाते थे, और जो भी रिलेटिव्स आते थे मुझे उन सबका पता था कि कौन आता है, मेड के बारे में पता था, एक गार्डनर आता था, सब पता था कौन कौन हमारे घर में आता है। तो मैंने गुरुजी के आगे शुक्रवार को अरदास लगाई, गुरुजी आप बताइए कि कौन है जो मेरे घर में मेरा सुख चैन छीनना चाहता है, क्या ये मेरे कर्म हैं, क्या है गुरुजी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो गुरुजी के एक बारी मैसेज आया कि अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर, कभी कभार अब कर्मों के हिसाब से भी फल मिलता है, तो उसको सहना पड़ता है। तो आंटी जी को ना काफ़ी अजीब लगा, कहते ऐसा कर्म भी आते तो किसी और तरीके से आते, लड़ाइयाँ लग के कर्म आ रहे हैं, तो उनको काफ़ी ना ऐसे अजीब सा लगा। तो आंटी जी ने गुरुजी के सामने अरदास लगाई, अगर सच में ये मेरे कर्म है ना तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अब कोई झगड़ा नहीं करूँगी, मैं रो लूँगी, पर मैं कभी कुछ नहीं अपने अंकल जी को बोलूँगी, और बिल्कुल नीवे होके उनके सर झुका के ही मैं अपना सब काम करूँगी। फिर आंटी जी को शाम को एक सत्संग प्राप्त होता है, जिसमें आंटी जी को काफ़ी ब्लैक मैजिक और ये कि उनके मतलब कि मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए। वो सत्संग आते थे जिसमें बताया जाता था कि किसी ने उनके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, खाने पे मिला के मिठाइयाँ ले आते थे वगैरह। तो सेम उनके परिवार में भी हो रहा था कि जो भी रिलेटिव्स आते थे उनके लिए खाने पीने के लिए लाते थे, और कभी कहीं का प्रसाद ले लो, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो काफ़ी भक्ति वाली फैमिली थी, वो पूरा परिवार था, उनके रिलेटिव्स भी थे। तो फिर आंटी जी को ना राम और रावण में डिफरेंस करना नहीं आते थे। तो ये चीज़ जब उनके सत्संग उनके सामने आए, तो फिर उन्होंने गुरुजी को शुक्रवार को अरदास लगाई, गुरुजी मेरे को तो नहीं पता। फिर से सेकंड शुक्रवार को अरदास लगाई कि ये सत्संग मुझे आपने क्यों भेजे हैं, मैं क्यों सुन रही हूँ सत्संग को, पर अगर सच में ये सब चीज़ों पे तो मैं विश्वास नहीं करती। अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमारे घर में आके हमारे सुख चैन को भंग करना चाहता है तो उसको मेरे सामने लाओ। तो जैसे ही उन्होंने अरदास की, शाम के टाइम कोई 7 साढ़े 7 के करीब आंटी जी को एक नोटिफिकेशन ना आती है, जिसमें लिखा था कि ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए है। तो जैसे उन्होंने क्लिक किया तो उसमें एक आंटी जी बताते हैं कि सेम वो इतनी शुक्राना किया उस टाइम गुरुजी को। सेम आंटी जी प्रॉब्लम जो आंटी जी की थी वो बता रहे थे कि उनकी फैमिली में जब ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जब उनको नहीं समझ आ रहा था कि कौन इंसान है, कौन हो सकता है, फिर उन्होंने सबके नाम पर्चियों में लिखे, और उन पर्चियों के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इनमें से कोई नहीं है ये सब, और दूसरी पर्ची में लिखा कि ये सब तेरे कर्म हैं जो तेरे आगे आ रहे हैं। इन दोनों पर्चियों को भी साथ में डाला, पर उन लोगों को नामों को भी साथ में डाला, और गुरुजी के आगे जंबल करके रख दिया। फिर उनके सामने गुरुजी के आगे वो बैठे, मंत्र जाप किया, और गुरुजी को बोला गुरुजी ये जो भी इंसान अब पर्ची से जिसका भी नाम लिखेगा, उस इंसान को मैं हमेशा अपनी लाइफ से दूर कर दूंगी, और कभी भी ना आएगा घर में, जी सक के उसको दंडवत प्रणाम भी करूंगी, कोई बात नहीं,
क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने सबकी रिस्पेक्ट करना सीखी है, पर उसके हाथ का ना मैं खाऊंगी, ना उसके मैं घर में कदम रखूंगी, और ना मैं उससे कोई जैसे मैं बात करती हूँ मैं वैसे करूँगी, बिल्कुल दूर हो जाऊँगी। और गुरुजी अगर सच में आप मेरे पूरी परिवार को करना चाहते हो तो ये ज़रूर मैं करूँगी। आंटी जी के अंकल जी को ये पता था कि जो आंटी जी ये सब कुछ कर रहे हैं वो अंकल जी को बताते थे, तो अंकल जी ने बोला था कि जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो मुझे बताना कि क्या पर्ची में निकला। तो जैसे आंटी जी ने निकाली पर्ची निकाली, तो वो लेडी का नाम आया जो उनकी रिलेटिव ही थी, उनके घर में आती थी, बहुत मुंह मिट्ठी बातें करनी, प्रसाद इधर उधर के लेके आने, विभूतियाँ लेके आनी, मैं वहाँ गई थी यहाँ गई थी। और आंटी जी एकदम हक्के बक्के रहेगी। उस दिन के बाद आंटी जी ने उनको टोटली इग्नोर किया, अपने पूरे रिलेटिव्स को नहीं बताया उनके बारे में, पर अपने जो सास ससुर थे और अपने पति को जो उनके अंकल जी थे उनको बताया कि गुरुजी ने ये पर्ची निकली है बाहर, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कहते वो उस जब हमने उनका नाम रिवील हुआ उस दिन के बाद वो आंटी जी एक बार ही आई, पर जैसे उन्होंने हमारा रवैया देखा ना कि ये अब सतर्क हो गए हैं कि अब ये कुछ खा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ काम नहीं करती है ना जब पता चल जाता है। तो आंटी जी वो जो भी देते थे ना वो सिर्फ बाहर मंदिर में रख के आ जाते थे, या जो मंदिर में डस्टबिन लगा होता है ना जहाँ पे पुराने फूल शूल डालते हैं वहीं छोड़ के आ जाते थे, और नमस्कार करते थे उस प्रसाद को और बोलते थे मुझे माफ़ करना, पर जो मेरी गुरु जी की आज्ञा मैं वही करूँगी। फिर आंटी जी घर में आए और आंटी जी देखते हैं कि हफ्ते के बाद उनके घर में एकदम फिर से वो चीज़ें जो थी वो नॉर्मल हो गई। और आंटी जी ने अनंतम अनंतम शुक्राना करती हैं गुरुजी का कि जिस तरीके से गुरुजी आपने मेरे सामने उन लोगों को लाया जो मेरे घर की तबाही करना चाहते थे, ऐसे पता नहीं और कितने लोग होंगे जो इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहे होंगे, पर उनको समझ नहीं आ रही होगी कि हाँ भाई कौन हो सकता है, उनको नहीं पता चल रहा है। तो ये आंटी जी ने उसका समाधान बताया, और ये आंटी जी अपना सत्संग यही विराम करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरा सत्संग एक आंटी जी का है जो कि उधमपुर से है, इनका नाम समिता है। और आंटी जी अपने सत्संग में बताती हैं कि उनकी शादी को अभी 5 साल ही हुए थे कि उनके सास ससुर ने बोला कि हमारे घर की बेटियां काम नहीं करती, हस्बैंड भी अच्छा खासा कमाता था, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, प्राइवेट जॉब ही करते थे वो। उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकल जी से बोलने लगे कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमे भी, सब कुछ हुआ, पर अचानक से क्या हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी आंटी अंकल जी की ख़राब हो गई, और सास ससुर की जो पेंशन थी वो थोड़ी रुक गई, मतलब लाइक निकल जाती थी पर काफ़ी टाइम लग जाता था। तो आंटी जी को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मायके में तो भाई और बेटे से जब मर्जी पैसे मांगो वो दे देते थे, पर आगे थोड़ा उनको झिझक हो रही थी, क्योंकि अभी शादी को इतने साल भी नहीं हुई थी, पर थोड़े से झिझकते थे वो पैसे मांगने में, वो सिर्फ अंकल जी से ही मांगते थे, और अंकल जी ऑलरेडी टाइट चल रहे थे। आंटी जी बहुत परेशान हुए, जब जॉब की बात करते थे तो उनके घर में बहुत झगड़ा होता था। सास ससुर कहते थे कि नहीं हम जॉब नहीं करने देंगे, आपको रहना पड़ेगा, तो क्यों नहीं रह सकती है, फिर क्या हो गया कि अगर तेरे को एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। पर आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि वो बहुत परेशान हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो नहीं जानती, मैं अपने सास ससुर को नहीं दुखी करना चाहती, ना अपने हस्बैंड को दुखी करना चाहती हूँ, इतनी छोटी सी तो मेरी फैमिली है, मेरे सास ससुर हैं, मेरे अंकल जी और मैं हूँ, तो गुरुजी आप प्लीज़ कुछ करिए ना, इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ लाइए, या इनको आप प्लीज़। बड़ा उन्होंने शुक्राना किया, और बहुत आप मेरे प्यारे गुरु पाओ गुरुजी, अरदास की उन्होंने वीरवार वाले दिन की, आप मेरे इनको प्लीज़ समझाओ, इनको अक्ल दो थोड़ी, की अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो इनको ही थोड़ा मतलब फाइनेंशियली थोड़ी बैक मिलेगी। तो अंकल जी जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे, जो उनके सास ससुर थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, और आंटी जी खुद प्राइवेट जॉब करती थी जो पहले उन्होंने छोड़ दी थी। फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे नाल है, मैं तेनू जॉब लेस करूँगा। तो आंटी जी ने एक पेपर क्वालिफाई किया, उसके बाद मतलब कि 1-2 महीने के बाद उनका पेपर क्वालिफाई हुआ, और आंटी जी ने अंकल जी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, बस गुरुजी को आके बोला कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और जैसे पेपर क्वालिफाई किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मतलब गवर्नमेंट और लेट कर दिया उसका मतलब कि रिज़ल्ट के लिए। फिर आंटी जी ने धैर्य रखा, पर किसी को नहीं बताया कि उन्होंने पेपर दिया है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए था। फिर आंटी जी ने क्या किया, जब पेपर क्वालिफाई हुआ और उनकी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, फिर उन्होंने अंकल जी को बताया, अपने सास ससुर को बताया, और सबसे पहले गुरुजी को बताया कि गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, जो फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बन चुकी थी उसमें से आपने मुझे बाहर निकाला। और आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी ने अगर आपकी कोई जॉब छुड़वा देते हैं ना एकदम से, तो हमें काली नहीं पड़ना चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ ब्लेस करने के लिए वो हमें लेके जा रहे हो। आंटी जी ने अच्छे से मेहनत की, गुरुजी के डेली मैसेज आते थे कि मैं तुझे जॉब ब्लेस करूँगा, जॉब ब्लेस करूँगा, बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा। तो आंटी जी लिखते हैं कि उनको समझ नहीं आती थी, पर
उनको ये पता था कि अगर मेरी जॉब छूटी है और मैं 5 साल का पीरियड जो बीच में आया है, तो गुरुजी ने पक्का कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर उसके बाद ऐसी बात हुई, आंटी जी ने अरदास लगाई, पेपर क्वालिफाई किया और अब वो आंटी जी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद होता है ना, जब इंसान काफ़ी अच्छे दिन जब आ जाते हैं, खुश हो जाता है, फिर भूल जाता है। तो बोलते हैं बड़े देर से, कोई 2-3 हफ्तों से मुझे आ रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया, तूने शुक्राना नहीं किया। तो इसलिए आंटी जी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। और आंटी जी बोलते जिस तरीके से गुरुजी आपने मेरी जॉब लगाई है, ऐसे जो भी लेडीज़ इंडिपेंडेंट बनना चाहती उनकी भी लगाना। और संगत जी, यहीं पे आंटी जी अपना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो ये सत्संग था 2 आंटी का, जो मैंने अभी आपके समक्ष जो है वो रखा है। तो इस सत्संग से जो आपको सीखने को मिलता है वो आप सीखें और ये शेयर करें, ताकि जितनी भी संगत जिसको इन सत्संग की ज़रूरत होगी उन तक पहुंच सके, ताकि वो भी अपने जीवन में जो है कोई भी परेशानियों से छुटकारा पा सके। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।